गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हां, और बात करूंगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को लेकर, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी में हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद सहित 16 लोगों ने उनकी पार्टी का दामन थामा है। और इन्हीं 16 लोग जो है, सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग जो हैं, इस मुस्लिम समुदाय से लोगों जो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। तो ऐसे में मुश्किलात में आ सकते हैं अखिलेश यादव और मायावती। क्यों आ सकते हैं वो बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव में MY का समीकरण हमें देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में, यानी कि मुस्लिम और यादव का, और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोग शिवपाल का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं BSP और SP के लिए। और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि शिवपाल की पार्टी तो नई नई है और ऐसे में क्या है उनका जनाधार, लेकिन कभी कभी छोटी बातें बड़ी कमाल कर जाती हैं और कभी कभी छोटी सी सीख आपकी ज़िंदगी बना देती है, छोटी सी ही गलती आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर देती है। ये हमेशा आपने सुना होगा, सीखा भी होगा अपनी ज़िंदगी से। तो ये सकारात्मक ये है शिवपाल के लिए कि शिवपाल को छोटा ना समझें, क्योंकि शिवपाल भी बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं अगर वो भले ही दम भर रहे हो कि वो 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन कुछ तो होगी बात, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि उनके हाथ में सत्ता की चाबी है, उनके बिना केंद्र और राज्य में सरकार नहीं बन सकती है। बहुत सी बातें कर रहे हो। जिस तरह से अभी हाल में जो 16 लोगों ने शिवपाल की पार्टी का दामन थामा है और अधिकतर लोग मुस्लिम हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के वोटों का इस बार ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए काम करने वाले हैं शिवपाल के लिए। और ऐसे में जो मुस्लिम कोर वोट बैंक जो है हमेशा सपा और बसपा के लिए माने जाते हैं, लेकिन इस बार इसका जो है इसमें सेंधमारी कर सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। हालांकि बीजेपी को भी कम नहीं आंकना है, लेकिन हाँ, बीजेपी को तो अभी एक साइड रख दे। तो अगर शिवपाल की सीधी लड़ाई तो बीजेपी से भी है, लेकिन BSP से भी है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से ही अलग हुए हैं। अब ऐसे में जिस तरह से वो लगातार अपनी पार्टियों में लोगों को शामिल करते हुए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, शिवपाल के लिए कमजोरी भी है, या नकारात्मक कह लें, या इस नकारात्मकता में छुपी सकारात्मकता भी कह लें कि उनके पास अभी कोई बड़ा नेता नहीं है। जैसे कि सपा के पास आजम खान है, रामगोपाल यादव है, अखिलेश यादव खुद में है, मुलायम सिंह यादव का तो स्टैंड ही अभी क्लियर नहीं है। वही BSP के पास मायावती खुद में एक बड़ा नेता है, खुद में एक बड़ी नेता है, लेकिन अभी शिवपाल सिंह यादव भी बड़े नेता है, उनको दरकिनार नहीं कर रहे, लेकिन वो अखिलेश यादव मायावती की अपेक्षा भी उतने बड़े नेता नहीं है। लेकिन हाँ, ये उनके लिए सकारात्मक खबर हो सकती है कि जिस तरह से वो लोगों को शामिल कर रहे हैं, हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक पे सेंध लगा जाए, क्योंकि कभी कभी एक वोट से भी इंसान हार जाता है। तो क्या पता कि ऐसा ही कुछ शिवपाल इस बार करने में कामयाब हो जाए अखिलेश और मायावती के लिए। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए विश्वासघाती हो सकती है मायावती का स्टैंड क्लियर कभी नहीं रहा है। मायावती हमेशा राजनीति चालाकी दिखाती हैं। वो कई बीजेपी के उन्होंने कई नेताओं को भाई बना लिया, राखी तक बांध दी, लेकिन आप देखिए बीजेपी के खिलाफ ही हो गई हैं। तो ऐसे बहुत सी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या शिवपाल को कम आंकना बाकी दलों के लिए भारी पड़ सकता है। तो मैंने आपको बताया है कि भले ही उनका जनाधार मायावती और अखिलेश की अपेक्षा ना हो, लेकिन उनको कम आंकना वाकई मुश्किल में डाल सकता है SP और BSP को, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, निस्संदेह वो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। और इसका सीधा सीधा फायदा या तो बीजेपी को हो जाएगा या तो किसी और दल को हो जाएगा, लेकिन SP BSP को कतई नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी कैंडिडेट इसलिए भी खड़े किए जाते हैं, अगर वो जीतते नहीं है कम से कम वोट तो काट सकते हैं। तो ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प है कि शिवपाल कितना वोट बैंक काट पाते हैं, कितने सांसद वो बना पाते हैं। उनका कह तो वो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी सकारात्मकता देखिए कि भले उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन वो खुद में ही जिस तरह से मायावती BSP को चला रही हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं शिवपाल अपनी पार्टी को चला। जब मायावती इतना बेहतर कर सकती है, हालांकि BSP आज की पार्टी नहीं है, शिवपाल की पार्टी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी अगस्त महीने में उनकी पार्टी को 1 साल होगा। तो ऐसे में अभी 8-9 महीने की पार्टी को क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ तो वो कर सकते हैं, और जो कि अखिलेश और मायावती के लिए आफत ला सकते हैं। तो ऐसे में शिवपाल के लिए सकारात्मक ये है कि भले ही उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको बात याद दिला दूं दर्शकों की, उन्होंने आजम खान से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने खुद कहा कि वो भाई है मेरे, और अगर वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका बहुत स्वागत है। और वो
मेरे भाई के समान हैं और मैं कोशिश करूंगा उनको अपनी पार्टी में लाने के लिए। उन्होंने खुद ये शिवपाल ने कहा था कि उसे पूछा था जब पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं बात करूंगा, आजम खान अब चाहते हैं या नहीं चाहते ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात करूंगा कि वो मेरी पार्टी में शामिल हो जाए। और आजम खान का भी अगर देखा जाए तो सपा के पास एक तुरुप का एक आजम खान ही है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम कद्दावर नेता का अगर जिक्र किया जाता है सबसे नंबर 1 पे नाम आजम खान का ही रहता है, चाहे उनका कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो, विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं निस्संदेह। लेकिन अब ऐसे में ये भी खबर, क्योंकि सोशल मीडिया का भी आपको हवाला दे दूं कि एक वायरल हुई थी चीजें, उसमें कहा गया था आजम खान जो है वो सपा का दामन छोड़ रहे जा रहे हैं, वो शिवपाल का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद सपा की तरफ से आधिकारिक पुष्टि बात सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ फेक खबरें थी, अफवाहें थी। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की बातें निकल कर कैसे आई ये भी सोचने वाली बात है। तो ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आजम खान जो है वो शिवपाल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते शिवपाल से भी बेहतर है, उनके रिश्ते अखिलेश से भी बेहतर है। और आपको बात ये भी याद रखनी चाहिए दर्शकों की जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो आजम खान उन नेताओं में शामिल थे जो कि इस बात से खुश नहीं थे कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो चाहते थे कि मुलायम सिंह ही उनके नेता रहें। और उन्होंने खुद कहा था खुले मंच पे कि मुलायम सिंह उनके नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और वो चाहते थे कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो अगर बातें उठी हैं तो दूर तक जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर शिवपाल के लिए एक बड़ी बात हो सकती है कि जिस तरह से वो मुसलमानों को लेकर इतना सजग नजर आ रहे हैं, हालांकि बाकी धर्मों और जातियों को लेकर भी सजग नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर वो शामिल कर ले आजम खान को या आजम खान को लेकर वो कोई चाल अगर चल जाते हैं अगर, तो ऐसे में अखिलेश यादव को कड़ी पटकनी मिल सकती है। तो दर्शकों सकारात्मक खबर में बस इतना ही, हो गया आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।